नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में विधानसभा की जो सीटें हैं वो 200 से बढ़कर क्या 270 होने वाली है क्या। जो राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी जी, उन्होंने एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा में 270 सीटें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि जो जनगणना होने वाली है उसके बाद में परिसीमन होगा और परिसीमन में 70 सीटें बढ़ने का दावा है वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि जल्द ही राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं वो बढ़कर 200 से 270 है वो हो सकती है। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में विधानसभा की सीटें वो किस प्रकार बढ़ी है। जैसे पहली बार जब 1952 में चुनाव हुए थे तब सीटें की संख्या कितनी थी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। साथ ही हम इस जो विषय है उसके बारे में भी बात है वो करने वाले हैं। जनगणना जल्द है वो होने वाली है। आपको पता ही है कि 2027 में 26-27 में जनगणना है वो होने वाली है और 28 में आपके चुनाव है वो होने वाले हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले विधानसभा में जो अभी 200 सीटें हैं, जो अभी 200 विधायक है वो बैठते हैं, परिसीमन के बाद में 70 नए विधायक है वो इसमें जुड़ने वाले हैं। मतलब विधानसभा है उसका क्या होगा, जो बड़ी विधानसभा है वो टूटेगी, उसमें दो एमएलए बनेंगे। जैसे एक विधानसभा में 2 एमएलए बने तो ऐसे ऐसे कर करके क्या होगा। जैसे वर्तमान में हम बात करें, वर्तमान में अभी 200 सीटें हैं, मतलब 200 विधानसभा क्षेत्र है, 200 क्या है विधानसभा क्षेत्र है। अब क्या होगा, परिसीमन होगा। परिसीमन का मतलब वापस रीएलोकेशन है वो किया जाएगा नई जनगणना के आधार पर, और हो सकता है कि वहां पर 70 नए विधायक, 70 नए विधानसभा के क्षेत्र है वो और बन जाए। विधानसभा क्षेत्र है वो बन जाए। तो अब क्या होगा सर, नए विधानसभा क्षेत्र बनेंगे तो उतने ही एमएलए बढ़ेंगे, है ना। एमएलए की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी, और जब एमएलए की संख्या ज्यादा होगी तो विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो भी बढ़ेगी, एज यूजुअल बात है। तो यहां पर देवनानी जी ने कहा कि भविष्य की जरूरत देखते हुए 280 विधायकों के बैठने की क्षमता का जो हॉल है वो तैयार करवाया जा रहा है। इसका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तैयार है, और विधायकों की संख्या बढ़ेगी तब बढ़ेगी। लेकिन अभी जो युवा सांसद आते हैं, छात्र सांसद है, मतलब आपको पता है युवा सांसद होती है, कभी छात्र सांसद होती है। आपने बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पर वीडियोस वगैरह देखे होंगे जहां पर छोटी छोटी लड़कियां हैं वो राजस्थान के गौरव के बारे में विधानसभा में बोलती है, तो इसे युवा सांसद या छात्र सांसद है वो बोलते हैं। ऐसे कई कार्यक्रम होते हैं, तो वहां पर भी बैठने की समस्या है वो आती है। सदन में बहुत सारे आईपैड वगैरह लगे हुए होते हैं, तो वो कार्यक्रम में ये भी कह रहे थे कि जब बाहर से कोई लोग आते हैं तो आईपैड है उसको खराब भी कर देते हैं। ऐसी बात भी वहां पर कही गई थी। मतलब कुल मिला के ये है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं हमारे वासुदेव देवनानी जी, अजमेर उत्तर से विधायक आप सभी जानते हो, उन्होंने ये बात एक कार्यक्रम के दौरान है वो गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि परिसीमन से विधानसभा की सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी और जो फेरबदल होगी उससे जो राजस्थान में आपको पता है 1977 के बाद में विधानसभा में पहली बार ऐसा होगा कि जब सीटों की संख्या है वो बढ़ेगी। साथ ही अभी आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारे जो सीएम साहब है भजनलाल जी, उन्होंने 14 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 14 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। आप कहोगे सर किसके लिए आवंटन किया है, तो यहाँ पर जो भजनलाल सरकार है वो चाह रही है कि जो संसद के तर्ज पर, जो संसद भवन है केंद्र में, उसके तर्ज पर विधानसभा में एक सेंटर हॉल है वो बने। और यहाँ पर सीएम साहब ने 14 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। विधानसभा में संसद के तर्ज पर यहाँ पर पूरा सेंटर हॉल वो बनाया जाएगा, जिसमें सभी दल के नेता है वो एक साथ बैठ सकेंगे, चाय पानी नाश्ता कर सकेंगे, भोजन की सारी वहां पर व्यवस्थाएं हैं वो रहने वाली है। तो विधानसभा में यहाँ पर संख्या बढ़ेगी। अब आप कहोगे कि सर ये विधानसभा की संख्या के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर ये आप जानते हो इनको, ये विधानसभा के अध्यक्ष है। हमारी अभी 16वीं विधानसभा चल रही है। कौन सी? 16वीं विधानसभा चल रही है, और 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी जी हैं। अब यहाँ पर हम सीटों की संख्या के बारे में बात करें तो सबसे पहले जब राजस्थान में चुनाव हुआ था तब कितनी सीटों पर हुआ था, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1952-53 में चुनाव हुए थे और उसमें टोटल 160 सीटें हुआ करती थी। 1952 में जब चुनाव हुआ तब 160 सीटों पर चुनाव हुआ था। उस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, राम राज्य परिषद है वो दूसरे नंबर पर आई थी। उसके बाद में चुनाव हुए थे साहब 5 साल बाद में, मतलब 1956-57 में फिर चुनाव हुए, और यहां पर सीटों की संख्या है वो बढ़ा दी गई थी। और 56-57 में सीटों की संख्या है वो यहां पर बढ़कर कितनी हो गई, तो ध्यान रखना सर, यहां पर 176 है वो सीटों की संख्या हो गई। कितनी हो गई? 176 है वो सीटों की संख्या हुई। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में सीटों की संख्या फिर बढ़ी, और ये बढ़ी सर 1967 में, और यहां पर सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 184 हो गई थी, याद रखना है 184 है वो विधानसभा की सीटें हुई। और उसके बाद में बढ़ी सर 1977 में, और यहां पर सीटों की संख्या कितनी हो गई है? 200 है वो हो गई है। मतलब लास्ट टाइम कब बढ़ी थी, तो 1977 में सीटों की संख्या कितनी हो गई थी? 200 हो गई थी। और अब कहा जा रहा है कि ये जो सीटों की संख्या है वो 270 से 280 है वो हो सकती है। यहां पर कई बार एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है
कि कौन सी विधानसभा के दौरान, तो ध्यान रखना है भाई ये कौन सी है, ये पहली है, ये पहली विधानसभा है, ये दूसरी विधानसभा है, और ये कौन सी है सर, ये चौथी विधानसभा। देखो 10 साल का गैप है, चौथी, और ये कौन सी है, छठी विधानसभा है। तो ऐसे विधानसभा की सीटें हैं वो बढ़ी थी, पहले 160, फिर 176 हुई, फिर 184 हुई, फिर 200 हुई, और अब क्या हो रहा है, यहां पर सीटों की संख्या है वो 270 से 80 हो सकती है। आपको ये बताना है, कमेंट में ये भी बताना, देखें कि सर लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा की जो सीटें हैं, अभी आपको पता 25 सीटें हैं, तो आपको बताना है कि सीटें संख्या है ना 25 कब हुई थी, लास्ट लोकसभा की सीटें हैं वो कब बढ़ी थी। और ये भी ध्यान रखना है, जब विधानसभा की सीटें बढ़ेगी तो हम लोकसभा की सीटें बढ़ने के भी चांसेस रहेंगे। उसके दूसरी बात है, यहां पर हमारे पास में पावर भी ज्यादा आएगा। जैसे आपको पता है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यहां पर जो आपके एमपी का जो चुनाव होता है राज्यसभा में, तब यहाँ पर लोग जो हमारे विधायक हैं उनके जो मत है उसकी पावर है वो बढ़ती है। तो विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ेगी तो पावर है वो भी बढ़ता रहेगा। यहाँ पर जो सीटों की संख्या 200 की गई थी ना, ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर की गई थी। अब क्या होगा, जो नई जनसंख्या होगी उसके आधार पर सीटों की संख्या है वो बढ़ने वाली है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि सीटों की संख्या बढ़ सकती है, और ये छोटा सा चीजें हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास है वो किया है। साथ ही आपके लिए एक विशेष सूचना ये है कि आपके लिए नए बैचेस उनकी शुरुआत हो रही है 25 तारीख से, 25 मार्च 2026 से आपकी नई शुरुआत हो रही है, जिसमें यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीटी, रीट, थर्ड ग्रेड एग्जाम की या फिर कंप्यूटर अनुदेशक की, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहां पर एलडीसी की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज है वो चल रही है। यदि आप बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से हैं तो आप ऑफलाइन मोड में दे सकते हो, और यदि आप किसी दूर क्षेत्र से हो तो आप ऑनलाइन घर पर बैठकर भी एलडीसी की तैयारी है वो बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। उसके साथ ही कंप्यूटर अनुदेशक वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आपके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज है उसकी शुरुआत हो गई है। टोटल 50 टेस्ट है वो आपके होने वाले हैं 15 मार्च से, मतलब कल से ही ये टेस्ट सीरीज है वो भी शुरू हो जाएगी। बाकी आपको ये सेशन छोटा सा कैसा लगा है उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।